अभी अंकुरित कैसे हुआ ये? अभी अगर ये देख लीजिए, ये आपका जो है ये हम इसको अलग भी कर दिए। कंद है, पौधा है इसका, ये है, ये भाग इसको कंद बोला जाता है। अच्छा। ये जो नीचे जो जमीन के अंदर देख रहे हैं इसको ही कंद बोलता है। जमीन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पानी रुके नहीं। अच्छा, पानी रुके नहीं, दोनों तरफ का जो है खेत जो है वह ढलानुमा बनाना चाहिए। जड़ का जो है ना, रूट जो है ना, अच्छा, इसका फैलाव ज्यादा होता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात है, नमस्कार किसान भाइयों, विश्वास खेतीबाड़ी में आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं ये है कंटोला, जिसे हम खेकसा और ककोड़ा भी कहते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको कंटोला का A to Z जानकारी देंगे, जैसे कि आप कंटोला कब लगा सकते हैं और अगर हम कब लगाएंगे कि अंकुरित हो जाए, अगर हम कंटोला का बीज लगाएं या फिर उनका कंद लगाएं, और कंटोला में कौन कौन सी खाद डालें। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खेती में कौन सा खाद डालें, अगर आप फर्टिलाइज़र से आप खेती करना चाहते हैं तो उसमें आप कौन कौन से खाद डाल सकते हैं। आपको A to Z जानकारी मिलेगा वीडियो में। आप वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। किसान भाइयों, आपको इसमें ये भी बताया जाएगा कि आप कंद लगा रहे हैं और अगर आप बीज लगा रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या होता है और मेल फीमेल क्या होता है। आपको A to Z जानकारी मिलेगा और इसमें आप टाल विधि से कर सकते हैं कंटोला का खेती, या फिर पौधा से पौधे की दूरी कितना होना चाहिए, टाल की चौड़ाई कितना होना चाहिए। आपको A to Z शुरू से अंत तक आपको बताया जाएगा कंटोला की खेती का। आपको A to Z जानकारी मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि किसान भाइयों, कंटोला का खेती एक ऐसा खेती है जो मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा डिमांड भी रहता है और सबसे महंगा रेट में बिकता है कंटोला। क्योंकि आप मार्केट में देखते होंगे किसान भाइयों, कंटोला का आपको लगभग 50 से 60 रुपये केजी से ऊपर मिलता होगा कि ना कि कम। अगर आप 1 एकड़ लगा रहे हैं, कंटोला का खेती कर रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं किसान से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, हमको ये बताइए कि अभी जो बहुत किसान और कमेंट भी करते हैं और मैसेज और कॉल भी करते हैं कि सर हम कंटोला का जो सीड लगाना चाहेंगे या फिर कंद लगाना चाहेंगे तो वो कब लगाएं और कैसे लगाएं। देखिए, पहली बात तो ये समझिए जो कि कंद और सीड में क्या डिफरेंस है। जी, पहले इसको समझना जरूरत है। जी जी सर। अगर आप सीड से कंटोला लगाते हैं जी, तो इसमें जो है नर की संख्या ज़्यादा होगा। अच्छा, मेल का संख्या आपका हाँ, मेल का ज़्यादा होगा जी, और मादा का संख्या बहुत कम आएगा जी। और दूसरी बात यह है जो कि इसमें जो है अंकुरित बहुत कम आता है। अच्छा, अंकुरित बहुत कम आता है। बहुत कम आता है पौधा जो है। जी। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कि आप पपीता का लेते हैं, जी, पपीता का बीज अगर 100 आप बीज बोते हैं जी। तो उसमें से हम 70% जो है आपका उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। अच्छा, जन्मेशन ही नहीं होगा। जर्मिनेशन नहीं होगा, वह अच्छा। 30% उसको मान के चलिए। जी, ठीक उसी तरह से यह कंकरोला है। जी, इसका भी अगर आप बीज से आप उपचारे बीज को अगर लगाते हैं जी, तो 70% इसका जो है जी, कोई गारंटी नहीं है जो कि उसका पौधा का वह अंकुरण होगा या अंकुरित होगा या नहीं होगा। जी, अगर हो भी गया जी। तो आपका जो है मेल उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा, फीमेल की संख्या बहुत कम होगा। जी, इसलिए मैं तो किसान को ये सलाह दूंगा जो कि आप बीज ना लगा के जी, आप उसका जो है ना कंकरोला का जो है जी, इसका आप कंद लगाइए। जी, कंद लगाइए, जो जमीन के नीचे का जो गांठ होता है जी, उसको हम लोग कंद बोलते हैं। जी, जी। उस कंद को लगाइए। कंद को भी देख लीजिए कंद क्या चीज़ है। जी। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका कंकरोला का बीज है, पौधा है। जी। इसका ये है, ये भाग इसको कंद बोला जाता है। अच्छा, ये जो नीचे जो जमीन के अंदर देख रहे हैं जी, जी। इसको ही कंद बोलता है। तो इसको हम तो इसको जो है एक ठो में से एक ठो कई ब्रांच निकलेगा इसका। जी, अगर आप चाहिएगा जो कि इसमें से हाफ भी काट के अगर आप लगाइएगा 2 पार्ट में जी। तो ये दोनों में से इसका जो है यह पौधा तैयार हो जाएगा। अच्छा सर, अभी मतलब कि बहुत मैसेज जो आ रहा है कि अभी अंकुरित नहीं हो रहा, अंकुरित होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो सर आपका जैसे कि अंकुरित भी हुआ है, जैसे आप जैसे कण दिखा रहे हैं, कितना अच्छा ये अंकुरित आया हाँ, हुआ बिल्कुल। है। जी, ये देखिए, अभी अंकुरित कैसे हुआ ये? जी, अभी अगर ये देख लीजिए, ये आपका जो है ये हम इसको अलग भी कर दिए कंद। जी। अभी अगर हम इसको लगाते तो ये थोड़ा सा आगे तक हमको फल दे देता। अच्छा, लेकिन ये तो है अभी अब मार्च आपका। जी, ये अगर आप अप्रैल से लगाना चालू करते हैं जी। तो इसमें जो है उस टाइम में इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में अंकुरित करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अप्रैल में। अप्रैल अच्छा। में। हाँ, लेकिन नमी जमीन में जो है बनाए रखना होगा आपको। अच्छा। इसको लगाने के बाद जी। नमी आपका जो है जाना नहीं चाहिए। जी।
अच्छा सर, जैसे आप अभी बताए कि अगर हम कंद लगाएंगे और बीज लगाएंगे, दोनों में अंतर आप बताएं, ठीक है? तो हम सर कंद क्यों लगाएंगे फिर? कंद कंद लगाने से क्या फायदा है? जैसे आपने बीज बताया ना कि बीज लगाएंगे तो उसमें आपका मेल प्लांट अधिक निकल जाएगा और अंकुरित बहुत कम होगा। और कंद में सर क्या फायदा है कंद लगाने से? ये कंद में क्या है, ये तो 100% आपका जो है ये फीमेल ही होगा। ये जो कंद है जी अगर हम 100 कंद लिए जी उदाहरण के तौर पे, जी सर तो ये 100 का 100 फीमेल ही होगा। जी क्यों होगा? तो इसका एक उदाहरण देते हैं, जी। जो कि मेरे पास मेल का जो कंद होता है जी। वो अलग है जी। और फीमेल का जो कंद है जी। वो अलग है। जी। तो हम फीमेल का तो हम लगाएंगे तो फीमेल ही होगा। जी जी अब मेल का कंद जो लगाएंगे तो मेल होगा। जी। अब जैसे इसका रेशियो हम बताते हैं, जी अगर हम 10 पौधा या 15 पौधा जी। फीमेल लगाते हैं जी। तो उसमें जो है एक मेल का होना अत्यंत अनिवार्य आवश्यक है, अनिवार्य है। जी जी आपका वह होगा तभी तो आपका जो है फल ज़्यादा होगा। जी। अच्छा, मेल लगाने से क्या फायदा होगा सर? अगर हम मेल नहीं लगाना चाहेंगे तो फिर? हाँ, मेल अगर आप नहीं लगाए तो फल आपका बहुत कम होगा, अच्छा, परागण कम होगा। परागण कम होगा। जी। क्योंकि आपका अगर मेल रहेगा तभी तो आप फीमेल जो है उसका फलन का ज़्यादा होगा। वो मधुमक्खी का या कोई मक्खी या कोई भी कुछ बैठेगा तो उसका जो है निषेचन क्रिया करेगा। अच्छा, चलिए ठीक है सर, हम मेल और फीमेल तो समझ गए, ठीक है? अगर हम लगाना चाहेंगे खेत में तो कंद ही लगाना है, आलू ही लगाना है, ठीक है? तो सर हमको आप ये बताइए कि अगर हम कंटोला का खेती करना चाहेंगे तो सर 1 एकड़ में कंटोला का बीज कितना लग जाएगा और कंद कितना लग जाएगा? देखिए, ये जो है जी 1 एकड़ का मैं बतला रहा हूँ आपको। जी 1 एकड़ में अगर कंद लगाते हैं जी। तो समथिंग आपको जो है लगभग 1200 साढ़े 1200 लगेगा। एक प्लांट कंद लग जाएगा? कंद लगेगा। अच्छा, 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। लेकिन जी। 1200 अगर आप प्लांट लगाते हैं, कंद लगाते हैं, जी तो उसमें आपको 100 जो है मेल कंद लगाना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका 12 साढ़े 1200 रुपया कंद जो बताए, जी सर। इसमें आपका 100 तो आपका मेल लग जाएगा। जी लेकिन यही इसका जो है कंद लगाने में आपका जो अमाउंट खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, जी एकड़ के हिसाब से। जी जी और वहीं अगर आप बीज लगाते जी। हैं 1.5 से 2 केजी आप बीज लगाइएगा, जी। तो 1.5 से 2 केजी लगाइएगा तो आपका जो है उसमें पौधा भी जो है बहुत कम आएगा और जो है आपका फसल मार खाएगा ही खाएगा। अच्छा एकड़ में। तो सर इनका हमको कंद कहाँ मिल जाएगा? और सर ये जो आप कंद लगाए हैं, ये कंद आप कहाँ से लाए थे? देखिए, ये हम जो है जी एक फार्मर है, किसान है, जी मायानंद विश्वास जी फार्मिंग, जी वहाँ पर आप जो है इसका बीज मिलेगा जी और हम वहीं से लाए थे। जी उसका नंबर जो जी। है हम आपको दे सकते जी। हैं। उसका नंबर अगर आप लोग नोट करना चाहते जी। हैं, उनसे बात करना चाहते हो, मैं आपको उसका नंबर देता हूँ। जी जी आप उसका नंबर नोट कर लीजिए, जी 77 जी 61 जी 90 जी 39 जी। 42। अच्छा, इस पे हम कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे तो वो रिप्लाई दे देगा उधर से? बिल्कुल बिल्कुल, आप उस पर कॉल कीजिएगा तो भी आपसे बात करेगा वो, जी या व्हाट्सएप आप कॉल कीजिएगा तो रिप्लाई भी करेगा वो, जी जी। रिप्लाई देगा वो। चलिए सर, आप ये तो हम समझ गए कि इसमें बीज कितना लगेगा, ठीक है? अब हमको ये बताइए कि अगर हम ये 1 एकड़ कंटोला का खेती करना चाहेंगे तो इसमें हम सर खाद कौन कौन से डालना चाहें, शुरुआती अवस्था में डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया आपका क्वेश्चन है जी इसका। सबसे पहले तो ये देखिए, जो इसका जो है जोताई निराई जो करिएगा, जी। इसके बाद करने के बाद जो आप इसमें लास्ट बार जो है आप रोटावेटर से इसका जो है जोत करवा दीजिए। अच्छा लास्ट रोटावेटर से जोत कराने से पहले जी इसमें जी 1 एकड़ का ही डोज मैं बतला रहा हूँ। जी आप उसमें जो 50 केजी जी DAP लेना है, जी उसमें 25 केजी जी उसमें आपको जो है ये क्या कहते हैं SSP लेना है। जी इसके बाद पोटास लेना है 20 केजी, जी 20 से 25 केजी आपको पोटास लेना है। जी ये आपको जो है रिजेंट उसमें डाल के 8 केजी जी। डाल के आप जो है लास्ट जोताई करवा दीजिए। जी जोताई करवाने के बाद जी देखिए, ये जो है आपको ये रासायनिक खाद के बारे में बताए। जी। ये रासायनिक खाद आप डालने के बाद जी। लास्ट जोताई कीजिए, जी। पाटा मरवा के जी। उसको 8 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जी
8 दिन के बाद जो है, लेकिन ये जो पाटा मारिएगा उससे पहले जी। आप उसमें 10 केजी से लेकर 15 केजी आपको उसमें चूना का छिड़काव करना पड़ेगा। अच्छा, 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। अच्छा सर, चूना का छिड़काव क्यों करेंगे, इससे क्या हाँ, फायदा है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछे, जो चूना का छिड़काव क्यों किया जाएगा। जी। देखिए होता क्या है, ये जब कंद आप लगाइएगा जी। तो इसमें जो है अक्सर देखिएगा जो कि वो गांठ गांठ टाइप का बन जाता है। अच्छा, जी, जी, उसको जी। बोलते हैं निमाटोड। हाँ, ये शिकायत परवल में भी बहुत अधिक आता है, जो लत्तीदार सब्जी है ना। हाँ, हाँ, लत्तीदार लत्तीदार सब्जी में बहुत अधिक ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये गांठ ना बने उसके लिए जो है ये चूना का छिड़काव करना अत्यंत अनिवार्य। आवश्यक अनिवार्य है। जी, जी। ये जी, ये तो बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लत्तीदार सब्जी लगाते हैं, जैसे कद्दू भी लगाते हैं ना, कद्दू में भी निमाटोड पकड़ लेता है, नीचे जड़ में गांठ जैसा पकड़ लेता है। तो अगर हम ये चूना का छिड़काव करेंगे खेत में तो ये गांठ का शिकायत नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा सर, जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहेगा, ठीक है, तो ऑर्गेनिक के लिए हम क्या क्या डालें सर? देखिए अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो, मैं तो सबको सभी किसान को सलाह देते हैं जी। जो भाई रासायनिक की ओर ना जाके आप ऑर्गेनिक खेती क्या कीजिए। जी, जी। ऑर्गेनिक में बहुत फायदा है। जी। आपका जो है आप भी खाइएगा, दूसरी बात है जो आप पड़ोसी को भी खिलाइएगा जी, जी। तो उसका भी सेहत अच्छा रहेगा। और आप आपका भी। मेरा तो रहेगा ही रहेगा, जी, जी, जी। दूसरों का भी ख्याल होगा। जी। तो इसलिए जो आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं जी। तो आप 5 से 7 टेलर गोबर जो है, जी। गोबर सड़ा हुआ गोबर जो है जी। उसका छिड़काव करवाइए। अच्छा। और उसके बाद जो है उसमें जो है आप कीटनाशक का तो जरूरी है, जी। उसमें कीटनाशक का उसके साथ साथ छिड़काव करना होगा। जी। अच्छा सर, चलिए ठीक है सर, ये तो हम मतलब जब लगाएंगे तभी का बात हो गया, ठीक है सर। इनके बाद, ठीक है, तो इनके बाद सर हमको पानी का मात्रा कितना रखना है, और पानी का जो मात्रा होता है, नमी रहना चाहिए खेत में, कितना नमी रहना चाहिए, और पानी का मात्रा कितने के अंतराल पे रखना चाहिए हम सर? देखिए ये जो आप पानी की बात बोले आप, जी। तो जमीन जो है, जमीन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पानी रुके नहीं। अच्छा। पानी रुके नहीं, जी। दोनों तरफ का जो है खेत जो है वह ढलानुमा बनाना चाहिए, जी। ताकि उसका जो है पानी जो है अगर वो रुकेगा तो वहाँ गांठ सड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। अच्छा। वही जब आपका पौधा तैयार हो जाएगा, गांठ से जो है 2 फीट का पौधा हो जाएगा, इसके बाद आप पानी लगाइएगा तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जब तक उसमें जो है गांठ से जो है वह अंकुरित बढ़िया ढंग से नहीं होता है, तब तक जो है आपका नामी जो है सामान्य ही बना के रखना होगा। अच्छा। पानी लगा के नहीं रखना है। अच्छा। अच्छा सर, इतना तक हम समझ गए, ठीक है। अब हम बात करें कि ये अगर जैसे हम देख रहे हैं सर, कंटोला का ये तो बहुत बड़ा ही हो गया पेड़, ठीक है, तो लत्ती, तो इसमें आप सर ये जो टाल दिए हैं, टाल सर कितना चौड़ा दिए हैं, और पौधे से पौधे की दूरी कितना रखे हैं सर? देखिए ये जो टाल है, जी। कम से कम आप देख लीजिए, जी। आपका टाल का साइज जो है जी। ये होना चाहिए 5 फीट का खुट्टा लीजिए, जी। कंप्लीट आपका 5 फीट रह जाएगा। जी। तांत सूता जो है, टायर सूता कहिए, तांत सूता कहिए, जी। इससे आप इसका जो है मचान बनाइए। जी। मचान बनाइए 5-5 फीट की दूरी पर खुट्टा पर जो है उसका मचान बनाइएगा, वो टाइट रहेगा। सर चौड़ाई का बात करें तो चौड़ाई कितना है? 7 फीट। अच्छा, चौड़ाई 7 फीट है। हाँ 7 फीट। और सर पौधे से पौधे की दूरी? पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट है। अच्छा, पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट, और चौड़ाई हो गया 7 फीट। चौड़ाई 7 फीट जैसे है। हम परवल का खेती करते हैं सेम वैसे सेम परवल का ही खेती की तरह ही इसका भी कंटोला का भी खेती किया जा सकता है। अच्छा सर, इसमें हम अगर चाहेंगे ग्रोथ के लिए और आगे चल के इसमें कोई बीमारी हो जाता है तो बीमारी में कौन सा दवाई चलाना चाहिए, और खाद का सर अंतराल कितना रखना चाहिए इसमें? देखिए खाद की बात जहाँ करते हैं जी, तो खाद जो है ब्लैक कार्बन आता है एक जी, जैविक खाद, जी, वो 1 एकड़ में कम से कम 50 केजी, जी, इनके बाद 20 से 25 केजी जी, कैल्शियम। जी, लेकिन ये दोनों डालने पर जी। उसके साथ साथ जो है रिजेंट भी डालना अत्यंत आवश्यक अच्छा, है। रिजेंट डालने से सर क्या फायदा होता है? क्योंकि बहुत किसान को ये सुने हैं ना कि रिजेंट डालिए तो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है और जड़ भी बहुत अच्छा फैलता है, तो क्या मतलब क्या कारण है सर? देखिए रिजेंट डालने से क्या होता है, उसका ग्रोथ का जो है, जड़ का जो है ना, रूट जो है ना, अच्छा, उसका फैलाव ज्यादा होता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। जी, दूसरी जी, बात है जी, आपका जो है वो निमाटोड जो है वो भी बीमारी कम होगा, उसका भी प्रकोप नहीं होगा। अच्छा, कीट जो है अंदर में जो आप देखते हैं जो कि वह दीमक टाइप का होता है, जी, वह भी नहीं लगेगा। अच्छा, चलिए ठीक है सर, इतना इस जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमको एक बात बता दीजिए बिल्कुल कि सर इसमें जो आप अगर हम 1 एकड़ खेती करना चाहेंगे तो खर्च इसमें कितना हो जाएगा सर लगभग 1 एकड़? देखिए 1 एकड़ आप लगाते हैं जी, तो मोटा मोटी हमको जो जहाँ तक खर्च की बात है जी, तो आपका 70 से 75 हज़ार रुपया इसमें खर्च होगा। अच्छा, 70 से 75 हज़ार शुरुआती अवस्था में, या नहीं A to Z? नहीं, A to Z आपका 70 से 75 हज़ार रुपया जो है ये शुरुआती अवस्था में जो है, जी, जैसे मचान हुआ, जी, कंद हुआ, जी,
तांत हुआ, जी लेबर कॉस्ट हुआ, जी। ये सब मिला जुला के 70 से 75 हजार सर रुपया ये शुरुआती तांत हमें जल्दी मिल नहीं पाता है मार्केट में सर, फिर ये आप कहाँ से लाए अगर हैं? मार्केट में नहीं मिलता है तो आपको जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको वहीं से भेज देगा। अच्छा, भरोसेमंद आदमी है। हाँ बिल्कुल भरोसेमंद है, अच्छा जो नंबर आपको दिए हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद आदमी है। अच्छा, इस पे हम कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सअप करेंगे तो ये सामान हमारे घर तक पहुंचा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके घर तक पहुंचाएगा। अगर हम यूपी पंजाब हरियाणा से हैं तो फिर? अगर आप यूपी हरियाणा पंजाब जहाँ से भी जी। हैं, आपको कोरियर के माध्यम से डाक के द्वारा आपको भेजा जाएगा। अच्छा, हमारे घर तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंचेगा। चलिए सर, ये इस बात का तो पूर्ण गारंटी है, विश्वास है। जी मायानंद फार्मिंग जो है जी। उसका पूर्ण विश्वास है। चलिए, इतना सारा जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। चलिए next- आपको भी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, जी सर। ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर ऐसे ही लाते हैं आपके लिए, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। जो किसान भाइयों अगर कंटोला का रूट लेना चाहता है, अगर कंटोला का खेती करना चाहता है, वो कैसे कर पाएंगे, तो आपको इनमें A to Z जानकारी मिलेगा। चलिए ऐसे ही वीडियो लाते हैं आपके लिए, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान।